मैं हवा हूँ ये तन मन अहंकार नहीं, आत्मा हूँ मैं शक्ति हूँ परमात्मा की। जब आपको ये रियलाइज होता है या किसी को भी ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो आत्मा हूँ, तो पर्सपेक्टिव क्या बदला आपका दुनिया को देखने का जब व्हेन यू रियलाइज दिस इन 2040? वी आर ऑल अभिव्यक्ति, लेकिन हम सोचते हैं हम व्यक्ति हैं। हम व्यक्ति नहीं, हम अभिव्यक्ति हैं। हम व्यक्ति नहीं, हम शक्ति हैं। भगवान है क्या? इट इज भगवन, मतलब इट इज भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। ये क्या है? ये 5 एलिमेंट्स। आपका शरीर किससे बना है? भगवन, तो आप भगवान हैं। अगर एक घूमता हुआ शराबी ख्याल है, उससे अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर वो ख्याल पैशन हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, विजुअलाइजेशन हो जाता है, तभी वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। स्टॉप ब्रीदिंग। कैन यू स्टॉप? नॉट बियॉन्ड अ few seconds. करेक्ट। मतलब यू आर नॉट ब्रीदिंग, somebody else is breathing inside you. Like the same way you can't stop breathing, you can't stop thinking. In the spiritual world, we talk of Jagrat, Swapna, Sushupti and Chaturayam. यहाँ पर 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान। हाउ डू यू सी दैट? MK50 सुना है? MK50 is the mind killer 50. Okay. It can kill you with 50 thoughts a minute. The mind can shoot at you 50 thoughts a minute. This is equal to 50,000 thoughts a day. पतंजलि क्या कहता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम सबको दुख होता है। दुख के कारण 3 है। तन को दर्द होता है, मन में बेचैनी होती है, और अहंकार क्रोधित होता है। Are you telling me that you were made as a 35 trillion cell body for nothing? You have 2 cameras which are equal to 576 megapixel. You have got a system which is the most unique system in the whole world. अपने मानते हैं? ऐसा ही सनातन धर्म का सार, पूरे वेद उपनिषद 12 शब्दों में। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं तो सेलिबेसी। यहाँ पे कुछ भी ट्रांसलेट इंटरप्रेट कर दिया। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के चर्या, ब्रह्मचर्य वॉकिंग विथ गॉड। जब तक हम समझते हैं कि मैं और भगवान अलग हैं, हम भगवान को पा नहीं सकते। जब हम जान जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, वही है। लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के 10 स्टेप्स होते हैं टू बी अवेकेंड। मैं ये तन नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं जागृत अहंकार हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा परमात्मा है। परमात्मा कण कण में है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मैं एक कर्म योगी हूँ। मेरा मकसद मोक्ष है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट प्लीज डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो शायद हमने आज तक अपने पॉडकास्ट पे नहीं किया है। कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो आज तक हम काफ़ी ऊपर के लेवल पर डिस्कशंस करते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन आज हम कुछ अलग लेवल पर जाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन क्या है और हमारे जीवन का एक्चुअली लाइफ का पर्पस क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, माइंड क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत ही खास इंसान हमारे सामने है। ये एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं। 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, 1500 से ज़्यादा सोलफुल भजन लिख चुके हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी इन्होंने अपनी बातों से, अपनी टीचिंग से लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। और मैं ये समझता हूँ, जब मैं इनसे पहली बार मिला, मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह का नॉलेज और विजडम इनके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने गेन किया है, वो शायद हो सकता है हमारे लिए, हम में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत हैवी हो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा डिस्कशन साबित हो सकता है जो हमारे जीवन के डायरेक्शन को बदल सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं एयर का, आत्मा इन रवि का। सो एयर सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। हमें बहुत मज़ा है आपसे मिलते हुए, एंड इट्स सो एक्साइटिंग टू मीट अ पर्सन लाइक यू। थैंक यू सो मच सर। मतलब मैंने जितनी आपकी वीडियोस देखी, जब हमें ये पता चल पाया कि आपने हमें वक्त दे दिया है और हम लोग इस दिन मिलने वाले हैं, तब से लेकर आज तक मैं और हमारी पूरी टीम इतनी एक्साइटेड क्योंकि सर आपने ना, आप ये देखिए कि आपने यू हैव रिटन डाउन आई थिंक ओवर 100 बुक्स। 100 से ज़्यादा आपने किताबें लिखी हैं। मैंने लिखी नहीं, लेकिन लगता है कि मैंने लिखी है। लिखने वाला कोई और है। सर ये तो देखो, अब वो तो हम बोलते ही हैं कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि
हम कुछ कर रहे हैं बट हम कुछ कर नहीं रहे होते, कोई करवा रहा होता है। Because one book a month is not humanly possible. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब मैंने उसका पूरा कंटेंट देखा, जाना कि आप किस तरह की बातें लिख रहे हैं, तो मेरे को ये समझ में आया कि दिस कैन ओनली कम थ्रू लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। बिना उसके ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। और क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, गॉड, यूनिवर्स, सबकॉन्शियस, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, तो मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। Looking forward. अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो सबसे पहले मेरे को ये जानना है सर, आपका नाम एयर है, हाँ। ठीक है, तो मुझे जानना है एयर क्यों? एक्चुअली मैं था रवि, ओके। मेरे माँ बाप ने नाम दिया रवि, लेकिन रवि कौन था? ये जो दिस फेलो वाज रवि। पहले छोटा बच्चा था, स्कूल में रवि था, कॉलेज में रवि था, बिजनेस में रवि था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं रवि नहीं हूं। तो फिर अगर मैं रवि नहीं हूं तो मैं अपने आप को रवि कैसे बोलूं? तो क्या एहसास हुआ? मुझे एहसास हुआ कि ये मैं तन नहीं हूं, ये तन तो मर जाएगा, ये तन तो बाद में आया, मैं तो 9 महीने पहले आया। 9 महीने पहले में आया, उसके बाद 9 महीने में ये मेरी जो छोटा बच्चा है मेरे माँ की गर्भ में डेवलप हुआ, और एक दिन ये बड़ा बूढ़ा होके मर जाएगा, और फिर लोग कहेंगे कि वो रवि चल गए, लेकिन रवि का बॉडी तो इधर ही है, लोग बॉडी को जलाएंगे। तो मुझे ये जागृति हुई, ये क्या जागृत हुआ मैं, कि मैं तन मन नहीं हूं, मेरा अहंकार जागृत हुआ कि मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा कहाँ है? आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा का इट्स इंटैंजिबल, सूक्ष्म है। तो तब मुझे पता चला कि मैं हूं आत्मा इन रवि। तो 31 अगस्त 2014 में जागृत हुआ। ओके। तो तब मैं अपना नाम लिखा, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि। अरे इतना बड़ा नाम हो गया, तो AIR एर आ गया। ये मैं सोच के नाम नहीं लिखा। और जब मैं दिल्ली में आता हूँ या बॉम्बे में आता हूँ, लोग बोलते हैं आप कौन है? मैं बोलता हूँ मैं एयर हूँ। बोलते हैं एयर मतलब, एयर क्या मतलब, क्या ऐसे आप एयर का मतलब नहीं जानते हैं? बोलते हैं एयर हवा। हाँ मैं हवा हूँ, तो हम आपको हवा बुलाएं? तो मैं मजाक में उनसे क्या कहता हूँ, मैं हवा हूं, ये तन मन अहंकार नहीं, आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं परमात्मा की, मैं अमर हूं, मेरी मौत होती नहीं, मैं तो शक्ति हूं व्यक्ति नहीं, मैं वो चित्त हूं, मैं सूक्ष्म शरीर तो नहीं, बुद्धि से जीता ख्यालों में डूबता नहीं, एहसास हो गया मैं आत्मा, मैं तन मन नहीं, मैं तो शक्ति हूं परमात्मा की। वाह। मैं आत्मा हूं, वाह, वाह। मैं एक शक्ति हूं, ये व्यक्ति थोड़ी मैं हूं, वाह। इस व्यक्ति में मैं जिंदा हूं। वाह। ये बात बहुत डीप है, मतलब ये बात मतलब ये तो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे सब हम आत्मा है, लेकिन ये द वे यू हैव एक्सप्रेस दिस, ये माय गॉड, अगर इस पे कोई सोचने लग जाए तो पता नहीं क्या ही हो उसके साथ। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। आप भी आत्मा तो है। देखिए अमित, अमित तो बाद में आया, पहले आपकी शरीर का आगमन हुआ। करेक्ट। हम बोलते हैं जन्मदिन था, जन्मदिन था ही नहीं तुम्हारा, वो तुम्हारा आगमन दिवस था। तो हम लोगों के लिए जब लोग गाते हैं, मैं तो बोलता हूँ बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको। आगमन दिन ये तुम्हारा, जन्मदिन नहीं, ये तो जन्म तो 9 महीने पहले हो गया। सुपर्ब। करेक्ट करेक्ट। तो सर ये हाउ डू यू सी लाइफ, मतलब जब आपको ये रियलाइज होता है, या किसी को भी ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो आत्मा हूँ, तो पर्सपेक्टिव क्या बदला आपका दुनिया को देखने का, जब व्हेन यू रियलाइज दिस इन 2014? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, दिस इज नॉट समथिंग मिस्टिकल, दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल। मुझे लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, मुझे स्पिरिचुअली एहसास हुआ कि आई एम नॉट द बॉडी। मैंने आपको बॉल दिया, करेक्ट, क्या कलर था बॉल का? येलो। शेप क्या था? सर्कल, राउंड। तो माइंड का क्या शेप है? आपने कभी माइंड को देखा है? मतलब ब्रेन को देखा है? हाँ हाँ। ब्रेन वो कॉटन माफिक, हाँ, वो देखा है, हाँ। हार्ट का पिक्चर देखा है? हाँ देखा है। लंग्स, किडनीज देखा है? देखा है। माइंड को कभी देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा है? आपने कभी माइंड को देखा नहीं, बिकॉज माइंड है ही नहीं।
अभी आप तो आप बोलेंगे आई एम, अरे आप क्या बात करते हैं आप, मेरा क्या बात कर आई एम सबकॉन्शियस माइंड एक्सपर्ट, आप क्या मुझे हिला दे रहे हैं क्या? करेक्ट। Mind is a bundle of toxic thoughts. We will discuss it. I'm not shaking your belief system. लेकिन माइंड मन ख्यालों का एक गुच्छा है. इसलिए मेडिटेशन में आप जब आप शांत हो जाते हैं तो माइंड होता है, माइंड गायब हो जाता है. हम चित्त में, हम कॉन्शियसनेस में, हम अवेयरनेस में आ जाते हैं. वी बिकम अ मास्टर. तो द माइंड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स. इसलिए उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर. बॉडी इज द हार्डवेयर ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर. माइंड इज द सॉफ्टवेयर ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर. इट्स लोडेड इन द बॉडी एंड द सोल इज द पावर सप्लाई. इफ यू डोंट हैव द पावर सप्लाई, द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. एब्सोल्युटली. ओके. तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द आत्मा. हर इंसान आत्मा है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मैनिफेस्टेशन. आपका फेवरेट शब्द हिंदी में कहते हैं हर इंसान भगवान की अभिव्यक्ति है. करेक्ट ना? यू से मैनिफेस्टेशन की अभिव्यक्ति. वी आर ऑल अभिव्यक्ति. लेकिन हम सोचते हैं हम व्यक्ति हैं. हम व्यक्ति नहीं, हम अभिव्यक्ति हैं. हम व्यक्ति नहीं, हम शक्ति हैं. लेकिन हमें दिखने में नहीं होता है. लेट मी आस्क यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Since you are on this expert on this subject, from that distance, ये क्या है? रिंग. कोई डाउट है? नो. पक्का ना? हाँ पक्का. अभी मैं आपको सवाल करता हूं, इस रिंग से मैं गोल्ड निकाल देता हूं, तो रिंग दीजिए मुझे. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो गोल्ड से बनी है. तो अभी आपने कहा रिंग था. ये रिंग था ही नहीं. ये गोल्ड था. ये गोल्ड. ओह ओके. वाओ. The ring is a manifestation of gold. Superb. Superb. The wave is a manifestation of the ocean. The kullad is a manifestation of mud. Mud. Wow. Agreed? Agreed. कुल्लड़ से मिट्टी निकालो. Nothing. There is no कुल्लड़. Yes. अभी उसी मिट्टी से कुल्लड़ बनाओ, उसी मिट्टी से मूर्ति बनाओ, उसी मिट्टी से प्लेट बनाओ. अलग अलग चीज. उसी आत्मा से अमित बने, उसी आत्मा से रवि बने, उसी आत्मा से अभिजीत बने. रॉ मटेरियल तो एक ही है. Wow. We are all manifestations of SIP, the supreme immortal power we call God. एक है, एक इंटेलिजेंट, एक सर्वोच्च, सर्वशक्ति, अनंत अनादि ईश्वर परम शक्ति है. लेकिन वो ही एक शक्ति है. हमारे उपनिषद, हमारे वेद में लिखा है कि जगत मिथ्य, प्रभु सत्य. ये सब दिखने में है. तो मैं एक गाने में लिखता हूं कि मिथ्य का मतलब क्या है, दिखता सच पर वो ना है. जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर सच में अंगूठी ना है. अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है. सोना अगर निकल जाए अंगूठी ना है. अंगूठी तो बस मिथ्य है. वैसे ही हम आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर मिथ्या है. वाह वाह. बहुत ही सुंदर सर. बहुत ही सुंदर. सर आपने इससे कहा कि देयर इज वन सुप्रीम पावर, SIP है ना, सुप्रीम इमोर्टल पावर. करेक्ट. भगवान है क्या? भगवान अगर आप कोई बच्चे को पूछेगा, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज भगवन. मतलब इट इज भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर. ये क्या है? ये 5 एलिमेंट्स. ये कुछ, दिस इज नॉट अ जो. तो ये दुनिया कैसे, आपका शरीर कैसे बना है? भगवन. तो आप भगवान हैं. इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है. कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव ही भगवान है. भगवान, देखिए, कोई भगवान को राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई गणपति कहता है, कोई हनुमान कहता है. आप मुझे बता कौन सा है भगवान, कौन है भगवान? आप जब बच्चे थे आपका इष्ट देवता कौन था? नहीं पता. घर में कोई मंदिर था? घर में मंदिर थे. कौन सी मूर्ति थी आपके बाबा? बहुत सारे थे. मेन एक तो होगा ना, मेन जैसे शेरावाली माता थी. शेरावाली माता. तो इसका मतलब क्या, शेरावाली माता का ऊपर दरबार है और वो ही है,
ये सब हमें झूठ सिखाया जाता है। भगवान एक शक्ति है, भगवान का कोई जन्म नहीं हो सकता है, भगवान की मौत नहीं हो सकती है। भगवान अनंत अनादि सर्वशक्ति है। भगवान का ना रूप है ना नाम है। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे सिखाएंगे? तो इसलिए तो नाम रूप दिया जाता है। लेकिन हम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चे होते हुए हमें ये समझते हैं 80 साल के बाद भी हम बच्चे ही हैं। 80 साल के बाद ही वही शेरवाली, वही शिव है, वही भगवानपति है, वही। हम अपने आंखें नहीं खोलते हैं। वी डोंट ओपन अवर रियल आइज टू रियलाइज कि भगवान चीज क्या है। भगवान ना होती तो ये धरती कहां से आता? इफ देयर वाज नो कॉज देन वेयर वुड द इफेक्ट? दीज आर ऑल इफेक्ट्स। करेक्ट। अगर समुद्र नहीं होता तो लहर कहां से आती? देयर इज नो डाउट दैट देयर इज अ कॉज। अगर बिग बैंग हुआ, वो बिग बैंग कहां से हुआ? अगर मैन केम फ्रॉम एप, अगर डार्विन बोलता है कि वी आर ऑल एवोल्यूशन ऑफ एप, वो एप कहां से आया? एप डायनासोर से आया। अच्छा, डायनासोर कहां से आया? अरे शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन, योर फेवरेट वर्ड, ऑफ द डिवाइन। एवरीथिंग। इसलिए कहते हैं शिव भी वही राम है, हनुमान वही घनश्याम है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है, प्रभु पास है, प्रभु पास है। ओके सर, जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो आपने तो कई किताबें लिखी मैनिफेस्टेशन के आसपास। एक तो किताब लिखे हैं तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? मतलब एनीथिंग विच जो थॉट से रियलिटी में आता है, या क्या मैनिफेस्टेशन का आपका बेसिक डेफिनेशन क्या है? So manifestation has got two usages. Okay. Let us divide the two usages. एक अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि हम सब अभिव्यक्ति हैं. We are all a manifestation of the divine. Correct. This is a spiritual aspect of manifestation. अभी बात करते हैं the practical aspect of manifestation, जो हमारे दुनिया भर का फेवरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. करेक्ट? बिल्कुल सही. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं तो हो गया. लोग समझते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा. ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वो ख्याल आता है, ख्याल एक बीज है. अगर हम आम के बीज बोएंगे तो कौन सा फल मिलेगा? आम. सेब तो नहीं मिलेगा ना. तो जो भी अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, देयर इज अ थॉट चेन. थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स. ख्यालों से एक्सपीरियंस फीलिंग आती है. फीलिंग्स क्रिएट एक्शंस. हम कर्म करते हैं, वो कर्म से आदत बनती है. हैबिट्स बिकम्स एक्शन, बिकम हैबिट, हैबिट बिकम कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर बिकम्स डेस्टिनी. तो दिस इज अ चेन. मैं आपसे कहता हूं, आपने पॉपकॉर्न खाया है ना? फेवरेट कौन सा पॉपकॉर्न खाते हैं आप? कैरमल खा लिया. कैरेमल. वेरी गुड. तो कैरेमल पॉपकॉर्न में सीड्स कौन से डालते हैं? पॉपकॉर्न की कैरेमल सीड ना. अच्छा, कैरमल सीड. हाँ. अगर सॉल्टेड सीड डालेंगे तो वो स्टेज पर सॉल्टेड पॉपकॉर्न ही आएगा ना. करेक्ट. हाँ. अगर गार्लिक सीड डालेगा तो गार्लिक पॉपकॉर्न. करेक्ट. अगर बॉटल की फैक्ट्री में हम ग्लास डालेंगे तो कौन से बॉटल आएंगे? ग्लास बॉटल. प्लास्टिक डालेंगे तो प्लास्टिक बॉटल. तो मैनिफेस्टेशन इज what you put in is what will come out. But the question is, the thought, feeling, action must be in sync. अगर thought होता है, action नहीं होता है, क्या attraction हो सकता है? manifestation हो सकता है? तो ये लोग according to me, the word attraction, ATTRACTION, has the word action in it. अगर attraction से आप action निकाल दें तो बचता है ATTR, a thought that roams. एक घूमता हुआ ख्याल. अगर एक घूमता हुआ शराबी ख्याल है, उससे अट्रैक्शन नहीं हो सकता है. अगर वो ख्याल पैशन हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है, विजुअलाइजेशन हो जाता है, तभी वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है. बिकॉज आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. एक्शन प्लस अट्रैक्शन is equal to your manifestation. If you want to manifest something, your attraction or your thoughts must have action. The formula is without action कुछ नहीं होगा. अब जब
जैसे आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली फीलिंग्स की। जब लोग मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि उनके पुराने बिलीफ्स ऐसे होते हैं, जो आपने बोला माइंड इज, बहुत सारे टॉक्सिक थॉट्स हैं उसमें, बहुत सारा जाला है। और जब तक उन्हें वो जो वो पाना चाहते हैं जीवन में, अगर उसको सोच भी नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली सोच तो बात से फील नहीं कर पाते, तो वो फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या वो बिना फीलिंग के क्या वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? Let me deviate slightly. ओके, I think, you correct me if I'm wrong, if there's an angry thought, आपको गुस्सा है, वो गुस्से के ख्याल में फीलिंग कौन सा आएगा? गुस्से वाला आएगा। अगर आपको खुश एक हैप्पी थॉट है, कौन सा फीलिंग आएगा? हैप्पी फीलिंग आएगी। Feelings tend to follow thoughts. If you plant a thought, automatically the feeling will come. अगर मुझे जेलसी है, ऑटोमेटिकली वो जेलसी फीलिंग हो जाएगा और वो जेलसी से एक्शन होगा. सो इफ यू वांट टू कंट्रोल योर फीलिंग एंड योर थॉट, फर्स्ट यू हैव टू टेम द मंकी माइंड. ये जो मन है ना, बंदर है, ये जंप मारता है. करेक्ट. और आपको फील थॉट करने का उसको इट डजंट अलाउ यू टू थिंक. करेक्ट. आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? You have to flip from a state of mind to a state of consciousness. आपको मन से चित्त में जाना है. इसलिए एक शब्द बोलते हैं सत्य चित्त आनंद. सत्य चित्त आनंद का मतलब सत्य के चित्त में रहना, तभी वो आनंद आदमी को आएगा. अभी मन को कैसे मारना है? मन सबसे बड़ा दुश्मन. मन सबसे बड़ा दुश्मन. नॉर्मली मैनिफेस्टेशन के गुरु बोले क्या बात करता है यार, मन ही सब कुछ है, मन से ही होता है. मन से नहीं होता है, ख्याल से होता है. अगर हम देखिए, देयर आर टू डोमेन्स. एक है माइंड. माइंड ऐसा है, माइंड आपको ड्रिल करेगा. इट विल ड्रिल यू एंड किल यू. इट विल क्रिएट फियर, वरीज, मतलब डर, चिंता, बेचैनी, तनाव. माइंड का काम ये है. अगर आप माइंड को मिटा देंगे और आप शांत में रहेंगे, इफ यू मूव टू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उस चित्त में विवेक जागता है. इंटेलेक्ट, अगर वो इंटेलेक्ट जागता है, जैसे माइंड इज लाइक अ रिवर ऑफ गशिंग थॉट्स. एक नदी है, जैसे नदी बह रही है. आप देखते हैं हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट, नदी बहती है, फिर क्या होता है? तबाह हो जाता है सब कुछ. क्यों? बिकॉज वो नदी ऐसी बहती है. माइंड इज लाइक दैट. एक बार माइंड बहती है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर आपको एक रिपोर्ट आता है, आपका टेस्ट में आपको कैंसर है, हो गया, आपको कैंसर है, आप कल मर जाएंगे तो क्या होगा? फैमिली का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? ये यू कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज द माइंड इज लाइक अ गशिंग रिवर. बट इफ यू आर इन कॉन्शियसनेस, जो बुद्धि है इज लाइक अ डैम. जैसे नदी को ब्लॉक करने के लिए हम एक डैम बिल्ड करते हैं, अगर हमने बुद्धि को ऐसा डैम किया, द गशिंग रिवर स्टॉप्स एंड देन यू कैन डिस्क्रिमिनेट. फिर आप सोच सकते, हेलो, पहले तो देखो ये रिपोर्ट तुम्हारा है ही नहीं, नाम ही गलत है. ये रिपोर्ट का नाम ही गलत है. तुम्हारे को कैंसर है ही नहीं, तुमने गलत रिपोर्ट उठाया. ये कब मालूम पड़ता है? व्हेन वी आर इन चित्त में रहते हैं. चित्त में बुद्धि जागृत होता है. इसलिए आदि शंकरा ने किताब लिखा विवेक का चूड़ामणि. विवेक का चूड़ामणि मतलब विवेक ही चूड़ामणि है. द इंटेलेक्ट इज द रियल ट्रेजर. और जब तक माइंड है, मन है, विवेक नहीं है. जब तक मन है, चित्त नहीं है. So I don't know whether I have taken you away from the subject. Little deeper. ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप है. बट जब हम कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं या अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, वहाँ तो जब हम उसके बारे में जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमें समझ में आता है कि हमारे सबकॉन्शियस या हमारे माइंड में अगर एक चीज़, एक पैटर्न को समझे, तो वहाँ अच्छे थॉट भी हैं और वहाँ खराब थॉट्स भी हैं. लेकिन आप बता रहे हैं कि माइंड इज बेसिकली इज मोर ऑफ टॉक्सिक थॉट्स. तो थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करेंगे सर प्लीज. तो अगर मैं आपको चैलेंज करूं, स्टॉप ब्रीदिंग, कैन यू स्टॉप? नॉट बियॉन्ड अ फ्यू सेकंड्स. करेक्ट. या मतलब यू आर नॉट ब्रीदिंग, somebody else is breathing inside you. Oh. No, okay. Wow. Oh. Okay, I'm just taking you somewhere else. Okay. Yeah, it is. Keep aside. Like the same way you can't stop breathing,
you can't stop thinking. Hmm. You can't stop thinking. You can still your mind for few seconds, few minutes. Can you eliminate complete thoughts? No. Impossible. Impossible. Correct. So thoughts are not a problem. But the mind is a bundle of toxic thought. मतलब ये कि जो मन है ज्यादातर MIND, misery, ignorance, negativity and desire. Mind is MIND, misery, ignorance और ये जो आपने कहा conscious mind, subconscious mind, unconscious, these are states of consciousness. अभी हम बात कर रहे हैं. What are we? Conscious. We are conscious. अभी आपका एक फोन आ गया तो आपका कॉन्शियस इज गॉन टू द फोन, लेकिन आप फोन पे बात करते करते आप यहां से निकल गए, आपने गए, आप अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी को खोला, वो कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस. दिस आई मीन यू नो, आई एम जस्ट पुटिंग इट. जी जी. बट दिस इज अ स्टेट. जब आप नींद में आप सो जाते हैं, फिर आपको सांस लेना याद रखता है या भूल जाते हैं? याद रहता है. क्यों आप सांस कैसे आप सांस लेते हैं? Because You call it Yeah. subconscious, right? Correct. You're breathing. Correct. And when you sleep, you dream. Who's dreaming? The unconscious mind. The subconscious. Subconscious yeah. mind, right? हाँ, दोनों Unconscious में मतलब you blank out. हाँ. You become zero. तो ये और जो आप ड्रीम में देखते हैं, अगर आप, मैंने कल रात के ड्रीम में आपने मुझसे 10 लाख लिए ड्रीम में, तो सवेरे मैं आपसे बोलता हूँ अमित 10 लाख वापस दो, तो आप बोलेंगे कि कब मिलेगा? अरे कल रात को तुमने लिया ना, कभी लिया? नहीं, जब मैं ख्वाब देख रहा था तो आपने लिया. तो आप बोलेंगे जाके ख्वाब में वापस लो पैसा, मैं थोड़ी तभी वापस करूंगा. So these are all various things we are just trying to talk. Now, in the spiritual world, we talk of Jagrat, Swapna, Sushupti and Chaturyam. There are 4 states of consciousness. Okay. What scientific world में conscious, subconscious, unconscious, these are only states of being. लेकिन कलकत्ता रेलवे स्टेशन में एक आदमी ट्रेन को झंडा देता था. तो सवेरे एक ट्रेन आया, इट इज कॉल्ड द कैलकाटा मेल. कैलकाटा मेल गया, फिर दिन में ट्रेन आया शताब्दी एक्सप्रेस, तो फिर वो सीटी बजाया, और शाम को ट्रेन आया हावड़ा नाइट ट्रेल. तो एक आदमी नेक्स्ट डे उसको पूछता हूँ, उस आदमी से पूछता है, हे तुम कौन हो? तुम शताब्दी हो या हावड़ा हो या नाइट ट्रेल हो? बोलता है साले मैं हावड़ा रेल मैं इधर नहीं हूँ, मैं तो स्टेशन मास्टर हूँ. मैंने 3 ट्रेन को झंडा दिखाया, मैं ट्रेन नहीं हूँ. जो इंसान कॉन्शियसनेस में रहता है, चतुर्य में रहता है, वो बोलता है मैं ना जागृत हूँ, ना मैं स्वप्न हूं, ना मैं सुषुप्ति हूं. आई एम नॉट द वेकर, आई एम नॉट द ड्रीमर, आई एम नॉट द स्लीपर. आई एम द कॉन्शियसनेस दैट इज इन अवेयरनेस ऑफ ऑल दीज स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. Okay. Wow. So Amit, in spirituality, it is much deeper than just saying I'm conscious, I'm subconscious, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? You're conscious, you're unconscious, subconscious, तो कौन सी बड़ी बात हुई? But look at the states of consciousness. In the state of consciousness, body and mind are both awake. In a state of dreaming, only the mind is awake. The body is sleeping. In a state of sushupti, body is also sleeping, mind is also sleeping. आप कभी ऐसे उठते हैं, आप ऐसे उठते हैं, आप दिन में कभी सोते हैं, आधा घंटा सोने के बाद आप उठ के आप सोचते हैं मैं कहाँ हूँ यार? ऐसा कभी किया? हुआ नहीं हुआ? डीप स्लीप से आप उठते हैं. करेक्ट. फिर किसको मालूम हुआ कि आप डीप स्लीप से उठे? किसको मालूम हुआ? मुझको, मतलब चतुर्यम को, द तुरिया. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग यू टू सम अदर प्लेस. अगर मैं यहाँ आपसे बात करते करते मैं सो जाता हूँ, डीप स्लीप, अगर आप मुझे बुलाएंगे एयर, मैं जाग जाऊंगा? नहीं. हाँ, जाग जाएंगे. अगर मैं न्यूयॉर्क में सो रहा हूं, मैं जागूंगा? नहीं. क्यों? Because I am not in that. So in this state of consciousness, I am awake, I am dreaming, I am sleeping, but my consciousness is here. I don't know whether you wanted to ask me that, but my point is that we have to go beyond just saying conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. We need to reach that state of consciousness, जो चित्त कहते हैं. चित्त. Wow. But तो ये चित्त को एक्टिव कैसे रखें? हाउ डू वी कीप अ ट्रैक ऑफ दिस? बिकॉज जो
स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, लोग इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं बट एक्चुअली में देखा जाए तो उसको डीपली समझ नहीं पा रहे। लेट्स अंडरस्टैंड, सूर्य चमक रहा है, हाँ। ब्लू स्काई, हम्म। आप कॉफी पी रहे हैं, आपने देखा सूरज गुम हो गया, ब्लू स्काई गुम हो गया, आप सिर्फ काले बादल देखते हैं, तो क्या हुआ, सूर्य कहाँ गया, ब्लू स्काई कहाँ गया, बादल के पीछे बादल छा गए। जब आप कॉन्शियसनेस में है, द इंटेलेक्ट इज शाइनिंग, बट विद द माइंड ब्रिंग्स डार्क क्लाउड्स, द कॉन्शियसनेस डिसअपियर्स। तो there are two types of to understand consciousness, there are two types of consciousness. एक consciousness जो लोग बोलते हैं, उसके पास हिज कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं, मर गया, that consciousness is soul consciousness. That is one aspect of consciousness. The other aspect of consciousness is, are you a slave of the mind? घर 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 इतने ख्याल है, सोच, अरे यार मैं सोच नहीं पा रहा हूँ आज भी, बहुत, अरे यार अभी तो आज अभी बच जाओ यार, अभी मुझे टेंशन है यार, बच जाओ। In that state you are not in consciousness. But same thing जब आप शांत बैठते हैं, you come back to consciousness. Essentially it's that same consciousness, but when the mind comes, the consciousness goes. जब दिन आता है, रात चली जाती है, जब रात आती है, दिन चली जाता है। So consciousness is a state of awareness, is a state of mindfulness. वाह। माइंडफुलनेस के बारे में हम दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में किसी भी इंसान के लिए, बिकॉज शोर बहुत ज़्यादा है आसपास, हम सब लोग दौड़ ही रहे हैं, अलग अलग तरह की हमारी नीड है उसको मीट, चाहे मेटलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल, कुछ भी, बहुत सारी नीड्स है हमारी। यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान। हाउ डू यू सी दैट कि ये दोनों चीज़ें जीवन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मेडिटेशन, लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन हैज बिकम अ फैंसी वर्ड। एब्सोल्युटली। मेडिटेशन लोग बोलते हैं, अच्छा बैठो अभी, सिट विथ योर स्पाइन स्ट्रेट, ये मेरे हिसाब से मेडिटेशन इज एज सिंपल एज स्लोइंग डाउन MTR। MTR का मतलब मेंटल थॉट रेट। ओके। AK-47 सुना है? AK-47 MK-50 सुना है? नहीं। MK-50 is the mind killer 50. Okay. It can kill you with 50 thoughts a minute. The mind can shoot at you 50 thoughts a minute. Wow. This is equal to 50,000 thoughts a day. Just imagine dealing with 50,000 thoughts a day. Meditation is to slow down the mind, still the mind, still the mind. When you are able to still the mind and kill the mind, you reach mindfulness. Mindfulness is a state of awareness where you become the master of the mind. How do you become a master of the mind? एक आदमी घोड़ा चला रहा था, एक आदमी रहा, साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला, हे घोड़े से पूछो। घोड़े से पूछो मतलब घोड़े को मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर माइंड हमारा बॉस बन जाता है, then mind is riding the horse. We have to, meditation means slow down the mind, wow. MTR, till you are able to concentrate on, say, one thought. क्यों लोग एक लैंप चलाते हैं? Concentration. इसलिए पतंजलि क्या कहता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. So he takes you up to that level. Yama niyama asana pranayama, the basics. Pratyahara, withdrawal. Dharana, concentration. Dhyana, meditation. Samadhi, that state of mindfulness, that state जहाँ पे you are thoughtless. So meditation is a method. I say I am in meditativeness all the time. क्योंकि मैंने माइंड को मार दिया है. माइंड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी. अगर माइंड आता है मैं उसको गोली मार देता हूँ, निकल जा साला तुम. देन आई एम इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस, आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. फिर मेडिटेशन करने का जरूरत क्या है? बट फॉर बिगिनर्स, फॉर प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं करता हूँ इन माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, आई हैव 1 minute मेडिटेशन, ओनली 1 minute. आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट स्टॉप. अभी मैं बोलता हूँ ठीक है आप मेडिटेशन करो, छोले भटूरे खाते हुए करो. हम कर सकते हैं? कैसे करेंगे छोले भटूरे खा के? जब तक हमारी 5 इंद्रियां खुली हैं मेडिटेशन नहीं हो सकता है. क्लोज, जस्ट क्लोज योर आईज.
10 seconds only. 10 seconds you can start feeling effect. कहते हैं साइंटिफिकली अगर आप 10, 15, 20, 25 मिनट आप कुछ ना करो, साइलेंट में रहेंगे, 100% your life will transform. Because then your consciousness is awakened. Then your individual consciousness merges with universal consciousness. इसलिए कहते हैं creativity, sixth sense, hunches, telepathy, ये सब कैसे जागृत होते हैं? जब हम मन को दूर करते हैं. Am I taking you away from the? No. I'm not. Are you okay? I'm getting it. इसलिए मैं just to conclude my part कहते हैं, मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, सत्य छुपाता है, मिथ्य दिखाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है, मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे, शांति वो पाता. वाह बहुत ही सुंदर सर. एक मैं ना रिसेंटली मुझे बहुत सारी चीज़ों का रिलेशन हुआ. आई वुड लाइक टू शेयर दैट एंड आई वांट योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आप बहुत अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हो और मुझे बहुत मजा आ रहा है. बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव से ही. नहीं प्लीज. है ना. जैसे मैं हमेशा मेरे ये समझना जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग एंड देन गॉट इनटू कोचिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने की. अब मुझे एक बात समझ में आई कि हम सब लोग ना जीवन में खुशियों की तलाश करते रहते हैं. खुशियाँ चाहिए और हम वो खुशियाँ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी ढूंढते हैं. और जब वो खुशी मिल जाती है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो इमोशन अचीव होते ही हमें वो खुशी चली जाती है. लेकिन अल्टीमेटली हम चाहते उससे थे शांति. हमारा एंड गोल था शांति. हम वो समझ नहीं पाते, हम खुशी के पीछे भागते हैं, शांति के पीछे नहीं भागते हैं. तो हाउ डू यू सी दैट कि लोग खुशी तो चाहिए ही लोगों को एक गोल की तरह कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, बट जब लोगों का अल्टीमेट गोल शांति होगा, पीस होगा, तो क्या वो एक ज़्यादा खूबसूरत स्टेज नहीं होगी जीवन की? खुशी तो हर कोई चाहे मगर मज़ा जो है खुशी नहीं, पल भर का सुख तो खुशी नहीं, आनंदा है सुख और शांति. What you said just now, happiness has 3 keys. They are the 3 P's. Happiness has 3 keys. पहला हैप्पीनेस का जो चाबी है प्लेजर. हमें चाहिए, हमें एक अच्छा बर्गर चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, वॉच चाहिए, गाड़ी चाहिए, नथिंग रॉन्ग. इसको त्याग नहीं करना है. अगर आप एक स्वामी के पास जाके बेटा सब कुछ त्याग कर दे, इसलिए कोई त्याग करता नहीं है. प्लेजर इज द फर्स्ट की. द सेकेंड की इज पीस. पहला जो सुख है संपत्ति, दूसरा जो सुख है शांति, और तीसरा जो की है प्लेजर, पीस एंड पर्पस. संपत्ति, शांति और अनुभूति. अनुभूति मतलब हमें उस सच की अनुभूति हो जाए, फिर मुक्ति मिल जाती है. शांति सुख की बुनियाद है. जो इंसान चाहता है वो समझता नहीं है. आई एम गोइंग टू टेक यू अगेन वन मोर डायरेक्शन. चाइना में नूडल खाते हैं, इटली में पिज्जा खाते हैं, अमेरिका में बर्गर खाते हैं, दिल्ली में छोले भटूरे, बेंगलोर में डोसा. लेकिन ये सब जो खाने वाले चीज, इन सब को एक खाने में क्या चाहिए? खुशी चाहिए. दे ऑल वांट. नहीं तो क्यों? चाइना वाला है उसको नूडल में खाने होता है, इटालियन में पिज्जा, लेकिन हर एक को खाने में मजा आता है. बट वाइल एवरीबडी इज वांटिंग हैप्पीनेस, हम नहीं समझते हैं कि सुख के 3 पद हैं और हम पहले पद में अटक जाते हैं. और जो शांति है, सपोज आप और हम एक पार्टी कर रहे हैं, हम शैंपेन पी रहे हैं, ठीक है, ए कम ऑन मैन, हमें मैसेज आता है कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, हम शैंपेन पीते रहेंगे? हो गया, पार्टी खत्म हो गया, शांति खो बैठे. तो वी हैव टू गो फ्रॉम अ स्टेट ऑफ प्लेजर टू पीस एंड पर्पस. कैन आई टेक यू देयर? तीसरा जो पद है, ये तो समझते हैं कि देखिए मुझे एक अच्छा शर्ट चाहिए,
अभी शर्ट पुराना हो गया, 2 बार पहना, 3 बार गया, गर्लफ्रेंड भी मिला, एक तो पहले तो गर्लफ्रेंड में मजा आता है ना, फिर समटाइम यू गेट बोर्ड, अरे क्या यार, बोर हो गया यार मैं। प्लेजर कम्स एंड गोज, इटर्नल ब्लिस फॉरएवर फ्लोस, हमेशा रहता है। लेकिन लोग एक बात नहीं समझते हैं कि प्लेजर और पीस के होते हुए फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, और वो दुख हमारे सुख शांति को चोरी कर देती है, क्योंकि वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ सफरिंग। आपने कभी सोचा है, हैप्पीनेस इज एन इक्वेशन ऑफ हाउ मच यू हैव प्लेजर माइनस हाउ मच यू हैव पेन। करेक्ट, अग्री करें? सपोज यू हैव 10 pleasure and 0 pain, or 10 pleasure and 5 pain, or 10 pleasure and 10 pain. Equation is this minus this, आप मानते हैं? करेक्ट है। अभी हम सबको दुख होता है। दुख का कारण क्या है? दुख के कारण 3 है। तन को दर्द होता है, तन को दर्द होता है, मन में बेचैनी होती है, और अहंकार क्रोधित होता है। So there are 3 causes of suffering: pain of the body, misery of the mind, agony of the ego. जो इंसान समझ जाता है कि ये बॉडी, माइंड, ईगो, तन, मन, अहंकार जो पीड़ित होता है, मैं वो हूं ही नहीं। I am not the sufferer. Wow, you're the if the one who's suffering, अगर अमित को सफरिंग है, अमित के पीछे में दर्द है, अमित का मन बहुत बेचैन है, और अमित बोलता है तुम्हारी मजाल, हाउ द गट्स मैन, डैम इट, होता है नहीं होता है? पीड़ित होता है तन, मन, अहंकार। एयर के पास ना तन है, ना मन है, ना अहंकार है। अगर हमने सफरर को ही निकाल दिया तो सफरिंग कहाँ है? I don't know whether I'm explaining clearly or not. I'm trying to digest this. Because pleasure, peace and purpose. Purpose का मतलब कि मैं हूं कौन? जब हमें एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के अंदर सिर्फ 3 गुण है: शांति, आनंद और प्यार। My new song says, मंत्र जीने का शांति, आनंद, प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति, सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार। द एसेंशियल, अमित के आत्मा के अंदर 3 गुण है: शांति है, आनंद है। आपको अगर शांति चाहिए, आप अमेज़न में मंगा सकते हैं? नहीं। क्यों? मिलती नहीं वहां पे। शांति कहाँ है? शांति तो हमारे अंदर ही होगी। बिल्कुल। पीस यू डोंट हैव टू फाइंड, इट इज विद इन। स्टिल द माइंड। इफ यू स्टिल द माइंड, पीस यू विल फाइंड। जहां मन है वहां शांति नहीं है, और जहां शांति है वहां मन नहीं। ओके, आपने एक बहुत सुंदर बात बोली, पर्पस। मतलब जैसे एक होता है, आज के टाइम में ये वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं कि मतलब 16 साल के बच्चे भी यूज करते हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं क्यों, तो यहाँ से शुरुआत होता है ना? तो एक्चुअली लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? मतलब हाउ डू एनीवन फाइंड दिस आउट कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? Purpose of life will start when you start discovering that life is not a circus. Okay. लोग समझते हैं we are not like a clown jumping up and down. आना जाना, जीना मरना, मरना जीना, जीना मरना, आना जाना। क्या, अरे हम आए क्यों? Have you ever thought, वो क्या मेरी तकदीर जो पैदा हुआ मैं, संसार में आया मैं, संसार में आया मैं क्यों, क्या मैंने किया है, मुक्ति मुझे पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, फिर क्यों फंसा मैं संसार में, मैं फंसा क्यों, क्या मैंने किया है। अरे पहले तो तुम सोचो कि तुम पैदा क्यों हुए। Are you telling me that you were made as a 35 trillion cell body for nothing?
You have two cameras which are equal to 576 megapixel. You have got a system which is the most unique system in the whole world. अपने मानते हैं? ऐसा ही चुपके बना है आपको. Amit, we are not thinking. We are not contemplating. कि साले ये पंछी हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर के माफिक. हमें एक हेलीकॉप्टर बनाने में हमारा हम खत्म हो जाते हैं. एक पंछी, एक छोटा हेलीकॉप्टर, इंसेक्ट चले जाता है. कैसे होता है सर? हम सोचते नहीं है कि ये सिस्टम क्या है. वी आर नॉट. व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन पूछते हैं पर्पस के लिए. कमिंग बैक टू द पॉइंट, पर्पस के लिए दो ही क्वेश्चन है. वन, मैं कौन हूं, और दो, मैं यहां पे क्यों आया हूं. अगर ये दो आंसर मिल जाते हैं, हमारा पर्पस हो गया. हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि मैं हूं. नेति नेति तत्त्वमसि उपनिषद में लिखा है. ना इति ना इति. ना तुम ये तन हो, तन मर जाएगा. ना तुम ये मन हो, मन कहीं नहीं है. फिर तुम अगर तन भी नहीं हो, तुम मन नहीं हो, कुछ तो हो. क्या हो तुम? आत्मा. तत्त्वमसि. तत्त्वमसि मीन्स thou art that. I am आत्मा ब्रह्म. ये आत्मा ही परमात्मा है. हर आत्मा परमात्मा है. सनातन धर्म का सार पूरा वेद, पूरे वेद, पूरा उपनिषद 12 शब्दों में है. प्लीज. This is the purpose of life. The Sanatan Dharma, see, Sanatan Dharma is not a religion. It is a way of life. It is not like Hinduism. Hinduism is diluted. जो भी हमारे मोनोथिस्ट रिलीजन यहाँ पे मिडिल ईस्ट के 3 मोनोथिस्ट रिलीजन्स, this is not the truth. The truth is, Sanatan Dharma says, नेति नेति. तुम ना ये तन हो, तुम ना ये मन हो. तत्त्वमसि. Thou art that. You are not this, you are that. क्या? अयम आत्मा ब्रह्म. ये आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा है. अहम ब्रह्मस्मि. तुम ही परमात्मा हो. प्रज्ञानम ब्रह्म. हर इंसान भगवान है. पीरियड. सनातन धर्म का सार 12 शब्दों में. Imagine you can understand the whole purpose of life in 12 words. Wow. which is not, air is not giving. I am only reciting. Where are these 12 words? In the Ved, in the Upanishad. बहुत ही खूबसूरत. जब हम पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट, आज जो उनकी जर्नी है ना, वो कोई तो टर्न लेने वाली है. आई एम श्योर अबाउट इट. आई कुड सेंस दिस. जब हम पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ एक होता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक मनी एंड मीट माई मेटेरियलिस्टिक नीड्स, सर्व माई फैमिली एंड बी हैप्पी. मैं यही सोच से मैं आया हूँ. ज़्यादा का मुझे मोह नहीं है. सही है ना. एंड some people like you, आप तो पता नहीं कब से लोगों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो बहुत सारी चीजें. Now your purpose is to help others grow, evolve, reaching to that level of peace, and which direction is right? Ask the Upanishads. उपनिषद में लिखा गया है पुरुषार्थ. आपने सुना है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. See, you and me cannot bullshit anything. We have to also have some. ऐसे नहीं कि ये आ गया यार, अब क्या कुछ भी बोल गया तो ना. पुरुषार्थ का मतलब पहले अपना धर्म समझो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं. फिर अर्थ, फिर पैसा कमाओ. ऐसा उपनिषद नहीं बोलता कि अर्थ नहीं, पैसा मत कमाओ. पैसा कमाओ. क्यों? रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा चाहिए. काम भी करो, शादी भी करो, मजा भी करो. लुक एट इट. 2000 साल पहले, 5000 साल पहले लिखा गया ये. धर्म, अर्थ, काम, अंत में मोक्ष. तुम धर्म में मत अटको, अर्थ में मत अटको, काम में मत अटको. मोक्ष पाना है.
इसको कहते हैं पुरुष अर्थ. पुरुष अर्थ मीन्स पुरुष अर्था, द मीनिंग ऑफ पुरुष, मैन्स पर्पस. ये है ओके. पुरुष अर्थ का मीनिंग द पर्पस ऑफ मैन. ओके. धर्म अर्थ काम मोक्ष. लेकिन ये इस रूट को, जो 4 स्टेप का जो रूट है, इसको सही से पार करने के लिए कैसे कोई पार करे? वो उपनिषद बोला है. दे कॉल इट 4 आश्रमस. हाँ. 4 आश्रमस आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास. करेक्ट. एर नहीं बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है. तो इसका मतलब क्या है? पहले तुम ब्रह्मचर्य बनो. ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं तो सेलिबसी. यहाँ पे कुछ भी ट्रांसलेट इंटरप्रेट कर दिया. ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के चाचर्य. ब्रह्मचर्य वॉकिंग विथ गॉड. ब्रह्मचर्य का मतलब है वॉक विथ गॉड. ब्रह्म के साथ चर्य करो. ब्रह्मचर्य. गृहस्थ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, सब करो. लोग समझते हैं सेक्स इज बैड. क्यों बैड यार? अगर बैड हो तो भगवान बनाता क्यों? लेकिन पूरा दिन संभोग में मत डूबो ना. करेक्ट. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद जागो, वन में जाओ, वनप्रस्थ. अरे पुराने जमाने में तुम्हें अलाउड नहीं है. 50 साल होते ही हेलो हेलो अमित, चलो चलो तुम्हारा टाइम हो गया, चलो चलो वनप्रस्थ. और 70 साल के बाद संन्यास. दिस मैचेस द पुरुषार्थ. One is the way of life, ashramas of life, one is the purushartha. Today's world we are lost. मैं बोलता हूं आज के दिन में सेम है. We all learn, then we earn. But we have forgotten purushartha. We learn, we earn, we burn, and we return. We must learn and we must earn and we must turn and we must yearn. हम अटक गए हैं ये संसार में, ये माया में, ये लीला में. हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में फंस गए हैं. करेक्ट. पीपल आर टॉकिंग ऑफ पर्पस, लेकिन कितने लोग को, हाउ मेनी पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चन कि यार मैं तो मर जाऊंगा यार, मैं जीवित क्यों हूं यार? कितने लोग हैं? 100% of the people want happiness. Only 1% want enlightenment. 99% को इंटरेस्ट ही नहीं है. मोक्षा क्या है? भाड़ में जाओ, तुम्हारा मोक्षा मुझे नहीं चाहिए. करेक्ट. ओके. आई थिंक ये बहुत डीप कन्वर्सेशन है, बट ये आई थिंक बट द वे यू आर एक्सप्लेनिंग इट, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इसको बहुत आसानी से समझ भी पा रहे होंगे. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग ना जीवन के चक्र, जो चक्र है पूरा, उसमें कहीं ना कहीं तो अटके हुए हैं. ठीक है. और पहला है तो ये कि नहीं निकल पा रहे हैं, और दूसरा है कि लोगों को ये पता भी नहीं कि निकलना भी है मुझे. यू नो, बिकॉज आपका पॉडकास्ट कैन चेंज इट. यू नो व्हाट, आपने अभी पूछा नहीं मुझे ये सब करना क्यों यार? क्यों मोक्ष चाहिए? मैं तो मजा कर रहा हूं यार. आपने कभी सोचा है क्यों मोक्ष चाहिए? सीक्रेट क्या है? क्या है? अरे यार, द बिगेस्ट सीक्रेट ये है. 100% of the world only want one thing. What they want? Happiness. But they don't understand this कि जो मोक्षा है, that is the highest level of happiness. Okay. ये इंसान नहीं समझता है. लोग क्या समझते हैं? मोक्षा का मतलब सन्यासी बन जाओ, पुत्र त्याग करो, अपना कपड़ा छोड़ो, अपना गोल्ड छोड़ो, गाड़ी छोड़ो. किसने बोला छोड़ो? मत छोड़ो. मोक्षा का मतलब है अवेकनिंग, लिबरेशन. मोक्षा का मतलब है कि संसार को मत छोड़ो, पर संसार में जीते जीते मुक्त हो जाओ. You reach that state of highest enlightenment, the highest happiness. इतना आनंद है, इतना निर्वाण है, इतना सुख है. I am the happiest man in the world. कैसे बना मैं? 25 साल में पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया. उसके बाद मैंने सोचा पागल हूं क्या सारा? अमित, जितना पैसा मैंने कमाया मैं जिंदगी में खर्च नहीं कर सकता हूं. फिर आप मुझे बताओ मैं और पैसा क्यों कमाऊं? मेक सेंस और फुलिश? Makes sense. What you're saying is right. बट व्हाट आर ऑल द बिलियनर्स डूइंग? बेवकूफ है ना सब. ऑल द बिलियनर्स आर ट्राइंग टू बी ट्रिलियनर्स. हेलो, क्या करोगे तुम? यू विल किक द बकेट टुमारो. ये नहीं जानते क्या?
जानते नहीं जानते, they know it. मानते नहीं है, समझते नहीं है. बट ऐसा भी थॉट हो सकता है इन लोगों का कि दे वांट टू हेल्प अदर्स बिल्ड समथिंग बिग, दे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ऐसा थॉट. It's a good excuse. ओके. Fun. See, we have got a purpose. मैं खाना खाऊंगा, आपका पेट भरेगा क्या? अगर मुझे अपना पेट भरना है तो किसको खाना है? मुझे खाना पड़ेगा. अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे क्या करना है? अगर मैं लोगों की मदद करूंगा मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा. अगर मैं लोगों की मदद करूंगा तो मैं अच्छे कर्म करूंगा. अच्छे कर्म करूंगा तो वापस आना पड़ेगा रिवॉर्ड के लिए. ओ, दिस इज अ सीक्रेट. ओके. जब तक इंसान अच्छा कर्म करता है वो सोने की हथकड़ी में फंस जाता है. बुरा कर्म करता है तो लोहे की हथकड़ी में फंसता है. अगर बुरा कर्म करेगा तो धारावी स्लम में पैदा होगा. अच्छा कर्म करेगा तो तुम मिलियनर के घर पैदा होगा. लेकिन आना पड़ेगा. और मोक्ष का मतलब क्या है? नहीं आना. नहीं आना पड़ेगा, प्रभु से एक हो जाना. तो ये कैसे होगा फिर? मतलब हाउ, आप जैसे आप जो कर रहे हैं ये तो गुड कर्म है. क्या गुड कर्म है? यू आर हेल्पिंग पीपल. नो, आई एम नॉट हेल्पिंग. किसने कहा? मुझे आज इस पॉडकास्ट के बाद बी क्लियर ऑफ इट. आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई क्लेम नथिंग. मेरे किताब में हमेशा एक कोट लिखा है, आई स्टार्टेड विद नथिंग, आई अचीव्ड समथिंग, आई बिकेम एवरीथिंग, ओनली टू रियलाइज आई एम नथिंग. ओके. अगर मैं करता हूं तो मैं फंस गया, मुझे वापस आना है. अगर मैं कर्म योगी हूं, अगर मैं सोचता हूं लगता के सब करता मैं, सच में प्रभु सब करता तू, सच में प्रभु सब कुछ तू करता, कविता जो लिखता हूं मैं, सच में प्रभु लिखता ना मैं, सच में प्रभु कविता तू लिखता, दिल के अंदर दिल धड़कता, सच में प्रभु तू है जो नाचता, तेरी कृपा से संसार ये चलता. अमित, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग. ये भाव से ही आदमी मुक्त हो सकता है. दिस इज अमेजिंग. मतलब वाओ. मतलब आप वही अगेन दैट जो पहले भी बात कर रहे थे कि आप ये कहते हैं कि आप उस स्टेज पर हैं जहां पर आप ये सोच पाते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, इट इज डन बाय डिवाइन गॉड. आज आप सवाल पूछ रहे ना, मैं नहीं जवाब दे रहा हूं. दिखने में मैं दे रहा हूं, जवाब तो वो दे रहा है. So how do you see your connection with the God? Just like the ring is nothing but gold. I think I am a wave, and God is the ocean. I am coming, I will splash, and I will go back to the ocean. I have no identity of my. I feel. I don't feel. I don't know. I have realized. Okay. There's a difference. Okay. Please repeat this. जो आपने अभी बोला. Okay. Knowledge you can get in a college. हाँ. Gyan you can get in a podcast. Gyan is not realization. To realize, you have to open your real eyes. You have to overcome the real lies. And then only you will realize. So, मतलब देखिए, हम अंधे हैं. हमें दिखता नहीं कि सच क्या है. सच हमारे सामने है. जैसे भगवान का मतलब ये, भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? अरे भगवान मर जाएगा, भगवान कैसे मर सकता है यार? यूज योर कॉमन सेंस यार. बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट willing to realize the truth. You agree people doubt God's existence. Why? Because they want to see God and then they want to believe it. Yeah, that's why they are happy with Hanuman. They are happy with Ganapati.
So one song I read, I say, ऐसे भी कई चीजें हैं जो दिखती ना महसूस हम करते, रोशनी मिट जाती जैसे बिजली जाए अंधकार हो जैसे, बिजली को कोई देख ना सकता, शंका पर कोई ना करता, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तू ना हो तो मर जाते सब, सर झुका के मैं जीता। हे प्रभु, आपके अंदर कोई बैटरी है क्या, कोई कॉर्ड है क्या, यूपीएस है, पावर बैंक है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? हमारे अंदर वो पावर है, शक्ति है। एक दिन शक्ति has science been able to understand what is death? End of life. Science, what is death equals to end of life. Okay. Wow. आपने अपने इतने सालों की जर्नी में जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, do you more feel God or you have also given a name to God, which is maybe Mahadev or any other God? So I say, don't say God. Okay. Immediately when you say God, you think of Kali Ma, Shiva, हमारे इष्ट देव सामने आता है. Correct. So I call God SIP. Okay. SIP. SIP means Supreme Immortal Power. हिंदी में सर्वोच्च सर्वशक्ति, अमर अनंत अनादि सर्वशक्ति. प्रभु एक सुप्रीम है, सर्वोच्च, इमॉर्टल, अनंत अनादि ईश्वर है. वो सर्वशक्ति है. ऐसे नहीं कि उस शक्ति को किसने बनाया, वो गॉड को किसने बनाया, सुपर गॉड, और सुपर गॉड को किसने बनाया, सुपर सुपर गॉड, और सुपर गॉड को किसने बनाया, सुपर. वो अनंत अनादि है, कॉजलेस कॉज. तो प्रभु भगवान वो एक शक्ति है. हमें वी हैव टू ड्रॉप ड्युअलिटी. ड्युअलिटी जब तक हम समझते हैं कि मैं और भगवान अलग हैं, हम भगवान को पा नहीं सकते हैं. जब हम जान जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, वही है. साइंस हैज गिवन नोबेल प्राइज टू 3 साइंटिस्ट हु हैव गॉट अवार्ड इन क्वांटम फिजिक्स. वो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने क्या बोला है कि हर कण में शक्ति है. यू हर्ड ऑफ दिस क्वांटम फिजिक्स? तो मतलब ये पूरी दुनिया, ब्रह्मांड जो है, जो प्रपंच जो है, वो हर मॉलिक्यूल में शक्ति है, पावर है. आज मतलब ये ऑब्वियसली ये जो सारा फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ या वो मोक्ष की तरफ जाना, बहुत लोगों को ये रूट पता नहीं है ना. और बहुत सारे लोग आज के वक्त में अपने बेसिक, डिपेंड करता है वो कहाँ से आए हैं, मतलब बैकग्राउंड क्या है, अर्थ यानी कि फाइनेंसिस कैसे हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जर्नी का पर्पस डिसाइड कर रहे हैं फॉर नाउ. बिकॉज उनके लिए ये सब बातें समझना, और यार भाई खान मेरा EMI जाना है यार, मेरे को तो उसके पैसे जोड़ रहा है यार, तू क्या बातें कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है सारी चीज़ें. एंड मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ ये बात, क्योंकि अगर आज से 10-12 साल पहले बात करते तो मुझे ये बातें समझ में शायद नहीं आती. अब मुझे ये बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो आपने वो बताया ना कि जब आते हो तो फिर आप पैसे का ध्यान, यू मेक मनी, पैसे भी आते हैं, देन स्लोली ग्रेजुअली यू मूव टू द नेक्स्ट लेयर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब तक पहुंच जाओ. तो अगर कोई इंसान धर्म को भी नहीं समझ रहा, काम में भी लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, मोक्ष को भी नहीं समझ रहा है, सिर्फ पैसे के पर्पस पे, पैसे पर ही कर रहा है, बिना समझे द अदर टेंजेंट्स ऑफ लाइफ, तो क्या ये अब ये ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञात ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि यार ये भी जानना होता है, ये भी समझना होता है. तो वो उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आज उन्हें समझने की जरूरत है ये सब? देखिए, व्हाट यू आर सेइंग इज द कंडीशन ऑफ 99% ऑफ द पीपल. करेक्ट. 99% जो लोग हैं वो ना मोक्ष का मतलब समझते हैं, ना समझना चाहते हैं.
अगर उनको आज की रोटी मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेवल, अगर वो भिखारी है उसको आज की रोटी चाहिए, जो मिडिल क्लास आदमी है उसको घर की रेंट चाहिए, उसकी ईएमआई चाहिए, जो रिच आदमी है उसको नेक्स्ट लेवल चाहिए, उसका नेक्स्ट बिग कार चाहिए, उसको नेक्स्ट जेट चाहिए। लेकिन वही सब लोग जो है, भिखारी से लेके जो 99% लोग हैं, they have not realized one thing. The problem is 99% जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि the purpose of life is to discover the purpose of life. तो बहुत सैड है यार। I'm telling you, मैं तो 25 साल मैं भी उसी ग्रुप में था ना। 25 साल में मेरा पहले मारुति 800 लिया, फिर 1000 लिया, फिर CLO, लैंसर, मर्सिडीज बेंज, लिमोजीन। और फिर मैं अंत में सोचा मैं क्या कर रहा हूं यार। अंत में इतना तो मैं समझता हूं ना, एक दिन गुड बाय बोलना है, नाक के सब चीजें छोड़ के जाने, ये शरीर भी छोड़ के जाना है। एंड लुक एट इट, कई लोग मौत से डरते हैं। अगर वो देखते ना कोई 40 साल का आदमी मर गया, 42 ईयर, अरे बोलते अरे उसको लग गई यार मेरी, अरे देखो यार वो 40 ईयर, अगर कल लोग मुझसे आके पूछते हैं आप मौत से डरते हैं? मैं बोला नहीं, मैं मौत है कैसे यार, मैं तो बहुत डरता हूं मौत से। मैं उनसे कहता हूं लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं। वाह 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 वाह। लोग मैं तो जानता हूं मैं कभी नहीं मरूंगा, तो मैं क्यों डरूं? ये शरीर तो मैं इसके बाद कुछ अलग होने वाला हूं। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज पीपल लग जाती है ना, पीपल आर शेकन। हम सोचते हैं 50 इयर्स का वो जो करे, वो करिश्मा कपूर का कोई मर गया सारा, सबको जाना है। लेकिन तुम ये एहसास करो तो कौन हो तुम, फिर तुम सच्चिदानंद में जियो ना यार। आई डोंट गेट एंग्री। आपको कभी गुस्सा होता है? नहीं होता है? कभी होता होगा। अभी बाहर जाएंगे आप, ऑटो वाला जाके कटर का पानी आपकी शर्ट पैंट में डाल देता है, गुस्सा होगा नहीं होगा? पहले मुझे बहुत गुस्सा होता था, अभी गुस्सा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समझ में आता है कि ये जो किसी ने गटर का पानी मुझ पे डाला, ये तो कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। कर्म के हिसाब ना होते हुए दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। ठंडे दिमाग से चलो। अगर मैंने फिर कुछ उल्टा किया है, सारा नया कर्म हो गया मेरा, फिर उसका फिर चुकाना पड़ेगा। Okay. So the mystery, you have to, that's why the importance of a guru. The importance of a guru. गुरु कौन होता है? जो गु से रू ले चले। गु अंधकार, रू रोशनी। We need a guru. I had a guru for 25 years. वो मुझे सिखाया एक एक कदम कदम पे। So नहीं तो आजकल की यंगस्टर्स है फोमो ना, क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोग मुझे आके बोले फोमो क्या होता है? ऐसे फोमो फेथ ऑफ मूविंग ऑनवर्ड। हमारे लिए फोमो इज फेथ ऑफ, तो हम शब्द को बदला देते पर्सपेक्टिव। योलो यू ओनली लिव वंस। मुझे कोई आके बोला योलो क्या? ऐसे yearning of liberation only। हम बदला देते हैं, पर्सपेक्टिव बदला देते हैं। एंड ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आपने बोला कि हम तो मर ही नहीं रहे हैं, तो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फिर कैसे काम करता है? इट्स वेरी सिंपल। आप मौत में यकीन करते हैं? हाँ, मतलब मर रहा है, मौत होगी या नहीं होगी? होगी। आज भी न्यूज़पेपर में कोई मर जाए आएगा? करेक्ट। मौत होती रहेगी। आप बर्थ में यकीन करते हैं? हाँ। लोग जन्म लेते हैं। किस्सा क्या है? ये क्या जुगाड़ है?
ये कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है। इसको समझने के लिए आप कर्म में यकीन करते हैं? हाँ, कर्म का मतलब यह है कि अगर मैं आम की बीज बोऊंगा तो मुझे आम ही मिलेंगे, सेब नहीं मिलेंगे। सही, यकीन करते हैं? बिल्कुल। Join the 3 dots. I'll explain to you. सपोज आप और हम नेक्स्ट फ्लाइट में हम दोनों की क्रैश हो जाती है, जैसे हमारा एयर इंडिया का हुआ। क्या कर्म के हिसाब खत्म होने के बाद ही मौत होती है या अचानक मौत हो जाती है? हमें तो लगता है कि अचानक हो जाती है। ऑफ कोर्स, जिसने वो फ्लाइट में जो मरे वो दिन के कुछ कर्म होंगे ना उनके, नहीं, बिकॉज कर्म है उसके लिए ही जन्म होता है। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्म नहीं होता तो जन्म ही नहीं होता। जन्म ही नहीं होता। लेकिन बिना कर्म के इंसान कैसे रहेगा? नहीं होता, इसलिए तो कर्म होता रहेगा ना। हाँ। जब तक तुम एयर बन जाओ, जब तक तुम ये एहसास करो कि मैं कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण भगवान बोलता है ना कि भगवत गीता में, पुत्र जो भी करते हो मुझे मेरे चरणों पे अर्पण करो, कर्म योगी बन के जियो। ये मेरे शब्द है, उनके शब्द है। करेक्ट। अगर हम उनको फॉलो करते हैं, कर्म योगी बन के जीते हैं, हम मैं करता हूं नहीं, अगर मैं करता हूं नहीं तो भोगता भी हूं नहीं। लेकिन अगर हम सबको मोक्ष मिल गया तो फिर क्या होगा? धरती समाप्त हो जाएगी क्या? समझ गया अपना? हाँ। ये तो इसलिए जुगाड़ यही तो जुगाड़ ओके। इसलिए जुगाड़ ये है कि ये धरती चलने के लिए लोग माया में फंसे रहेंगे, लोग लीला में फंसे रहेंगे, 1% लोग निकल जाएंगे, बाकी की चक्की पीसेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान जो इसको समझ भी लेता है और ये बोलता है मैं जो बुरे कर्म कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर हाँ, ऐसा इजी नहीं है, ये कहने से नहीं होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कैसे कहने से होता है बात है। चीट कर्मा। करेक्ट है, करेक्ट ना? कहने से नहीं होता है। आपको लगता है मैं कह रहा हूं? नहीं, आई डोंट फील दैट। हिंदी में कहावत है, देह को जो मैं समझे, अगर आप समझते हैं देह ये मैं हूं, देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। जब तक हम एहसास ना करें हम देह नहीं है, शरीर नहीं है और मन है नहीं, तब तक हम जीवन मुक्त नहीं बन सकते। तब तक हम कर्मयोगी नहीं बन सकते। वी नीड द रियलाइजेशन, नेति आई एम नॉट दिस। सुपर। मैंने आपकी ना किताब का थोड़ा सा, मैंने इस किताब को पढ़ पाया, आई वुड लव टू रीड। आपने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट यहीं पर ना मेरे को दो मेरे सवाल आए थे, तो मैं वो समझना चाहता हूँ आपसे। पहले तो आपने ना ये 4 आश्रम्स के बारे में भी बताया, भी अपनी किताब में भी बताया। लोग क्या सोचते हैं कि मैं भगवान को तब फॉलो करूंगा जब मैं फाइनल स्टेज में होऊंगा ऑफ लाइफ, है ना? वो भी स्टेजेस ऑफ लाइफ वाली जब हम बात करते हैं, है ना? लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं तो 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे भी अपने आप को, आप कह सकते हो कि वो अपने आप को वो भगवान से मिलने में लगे हुए हैं, रादर देन ओनली फॉलोइंग ब्रह्मचर्य या उस तरह से। ठीक है, आश्रम वाला तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अलग तरह से हो जाएगा। तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब क्या सच में भगवान से मिलने का जो वो वक्त है, वो क्या वही 50-60 ही होना चाहिए या वो जर्नी शुरू से शुरू हो जानी चाहिए? नहीं, यू कैन भगवान को पाने का कोई एज नहीं है। प्रभु को पाने के लिए एक ही वे है, और जो वे है वो खुद का एहसास करना। प्रभु पाने के लिए सही तरीका एक है, खुद का एहसास। अगर कोई 11 साल में करे, 20 साल में करे, 30 साल में करे। अभी रमण महर्षि था, वो 16 साल में उसको हो गया। आदि शंकरा था, वो भी छोटे बच्चे थे, वे उसका हो गया। तो विवेकानंद कुछ 28 कुछ साल में उसका। तो इट इज नॉट द एज। तो अगर हमें एहसास होना है कि मैं तन मन नहीं, अहंकार जागृत हो जाता है, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, दैट्स ऑल। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जो मैं बोल रहा हूं इतने शब्द, बस यही इतना ही है। इतना ही है, नए से ऊपर नए से नीचे। तो जब आप बात कर रहे हो फिर कि क्या ये सब सेल्फ रियलाइजेशन का हिस्सा है? सेल्फ रियलाइजेशन के 10 स्टेप्स होते हैं टू बी अवेकेंड। ओके। मैं ये तन नहीं हूं,
मैं ये मन नहीं हूं, मेरा अहंकार जागृत, मैं जागृत अहंकार हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, हर आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कण कण में है, मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं एक कर्म योगी हूं, मेरा मकसद मोक्ष है। ये 10 शब्द में आदमी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइट तक है ना, आप ऐसे एक ही कदम पे लाइट के ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ सकते हैं आप? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं पहले इस पे कदम रखो, आप चढ़ सकते हैं? हाँ। तो पहले कदम यहां रखो, फिर बीच में एक कदम रखो, फिर ऊपर, कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मुक्ति मोक्ष पाने के लिए मैंने लिखा है कि तेरा 3 स्टेप्स। ओके। एक जागृत होना, एक चाहिए, एक जागृति, फिर अनुभूति, फिर मुक्ति। ये सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन शुड बी इजीली फॉलोड इन 3 स्टेप्स। दिस इज माय न्यू बुक आई एम राइटिंग, द 3 स्टेप्स ऑफ बीइंग अवेकेंड, एनलाइटेंड एंड लिबरेटेड। पहले तो जानो, क्या जानू? कि मैं तन मन नहीं हूं। स्टेप पहला लेवल क्या है? जानो। अभी पॉडकास्ट जो सुन रहा है, हेलो, जानो कि तुम तन नहीं हो, तन बाद में आया, तन मर जाएगा, तुम तन नहीं हो, मन है नहीं, मन कहां है तुमने कभी देखा नहीं। फिर नेक्स्ट लेवल, मैं तन से फ्री हूं, मैं मन से फ्री हूं। अभी आपने सेकेंड लेवल पे क्लाइम किया, जागृति, अनुभूति, और नेक्स्ट लेवल मुक्ति। तन ने मुझे मुक्त किया, मन ने मुझे मुक्त किया। ओके, मतलब ये बहुत एवॉल्व्ड थॉट्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी आसानी से बता रहे हैं उतना ही डिफिकल्ट रही होगी आपकी जर्नी यहां तक पहुंचने की। इट इज नॉट इजी टू रीच दिस होल जर्नी इजीली। इसमें अपने को कमिटमेंट चाहिए, पैशन चाहिए, लेकिन सचमुच हर इंसान की बस की बात है। ऐसे नहीं कि किसी को 2 टांग नहीं 4 टांग चाहिए इसको अचीव करने के लिए, ऐसे नहीं कि किसी को दिमाग 3री आंख चाहिए, ना। हर इंसान की बस की बात है। हर इंसान को समझ ये चाहिए कि मुझे जिंदगी का मकसद चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सत्य का एहसास होना है। एंड यू फॉलो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इट्स पॉसिबल। आपकी एक और किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है, रियलाइजेशन ऑफ योगी। आई वांट टू शो इट टू पीपल आल्सो। बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं इसको इस चीज से जानना चाहता हूँ कि योगी का मतलब है क्या? योगी जो योग में सदा ही रहे, प्रभु के योग में रहे, संसार की माया में वो ना फंसे। बस प्रभु की प्यास हो सदा, प्रभु के प्यार में रहे, योगी वो है जो माया से बच के रहे। योग का मतलब यूनियन, नॉट ये सब योग नहीं, ये आसना और प्राणायाम। लोग ये सब एक्सरसाइजेस है योग में पहुंचने के लिए। बट योग अगर आप शास्त्र में पढ़ेंगे, देयर आर 4 योग: ध्यान योग, मेडिटेशन; भक्ति योग, डिवोशन; कर्म योग, एक्शन; ज्ञान योग, एजुकेशन। मुझे प्रसाद मिला 5वां योग, प्रेम योग, द योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। मतलब मैंने हर इंसान में भगवान को पा लिया, मैं पल पल प्रभु के योग में प्रेम द्वारा में हूं। मैं हर जन को, हर इंसान को भगवान समझ के प्यार करता हूं। योग हो गया। योग का मतलब, योग इज लाइक अ सिम कार्ड। आपका सिम, अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं, क्या फोन मेरे फोन से आपके फोन से होता है? मेरे फोन से सैटेलाइट को जाता है, फिर सैटेलाइट से आपके फोन क्या आता है, करेक्ट ना? करेक्ट। तो योग इज कनेक्टिंग टू द डिवाइन सैटेलाइट। और योग में दे 2 ऑप्शंस, या तो तुम योग में रहो या तो तुम भोग में रहो। अगर तुम संसार के भोग में रहोगे तो योग में नहीं रह सकता। तो ये रियलाइजेशंस मेरी जिंदगी में क्या हुआ,
बस धीरे 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 10 साल में जागृत हुआ, फिर मुझे एहसास हुआ और डीपर 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 अवेकनिंग, रियलाइजेशन, जैसे जिसे बोलते हैं एनलाइटनमेंट। लोग समझते हैं अरे क्या बड़ी बड़ी बात करते हैं यार, एनलाइटनमेंट बड़ी बात। अरे हर इंसान की बस की बात है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ एनलाइटनमेंट। बट मैं वो आई थिंक एक ही चीज जरूरी है कि इंसान को पता होना चाहिए कि वो एनलाइटमेंट मिलेगा कैसे, वो रास्ता पता चल जाना चाहिए, एक सही गुरु। वो 5 शब्द में है, नेति नेति तत्त्वमसि। एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगा? शुरू करो 5 वर्ड्स, ना इति ना इति, ना मैं ये हूं ना मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस। इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, इतना तो हो सकता है इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए। कई लोगों को समझाते, समझ में नहीं, लोग समझ जाते हैं को हम फिर सो हम। लोग बोलते 100 बार है, समझ में नहीं आता। को हम मतलब मैं कौन हूं, सो हम मतलब मैं वो हूं। आपने सुना होगा, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए ना। समझ में आना चाहिए। सुपर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो सार है वो, मतलब आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को और समझना ही सार है। और मैं भी अभी वापस से आज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पॉडकास्ट को करने के बाद ना आपको एक जितने भी पॉडकास्ट करने के बहाने में ये समझ में आता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो आज मेरे को वापस से, आज तो मुझे वैसा बहुत सारा एहसास हो रहा है, थोड़ा नहीं। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तो कितना कुछ जानना, कितना कुछ समझना बाकी है, क्योंकि हम अपने लेवल पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को, अपने आप को, सब जीवन को, हम वही करते जा रहे हैं। बट आई थिंक शायद अभी तो 90% अभी और बाकी है, तो 10% भी जी रहे हैं हम लोग। और ये मुझे जेन्युइनली लग रहा है, ये बहुत अच्छा एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम सही डायरेक्शन में हैं। और मुझे एक और बात मैं समझता हूँ कि आप अगर आज हमारे पॉडकास्ट में हैं, तो ये भी इज अ गॉड मास्टर प्लान, इज अ डिवाइन प्लान। नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरीथिंग इज डिजाइन। करेक्ट। तो एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मैं आपसे एक 2 सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत हमारे जो ऑडियंस है, दे बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, भगवान मानते हैं वो। पहला, उनके लिए कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहते हैं। दूसरा, कि अगर हमारी ऑडियंस ऑब्वियसली हमारे पॉडकास्ट को देख रही है, आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, बट अगर वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो किस माध्यम से कर सकते हैं? तो पहले तो आई विल समराइज, हमने रिसेंटली एक बुक पब्लिश किया है थ्रू रूपा पब्लिशर्स। इट्स कॉल्ड एक्शन इज द सीक्रेट टू अट्रैक्शन। एक्शन इज द सीक्रेट टू अट्रैक्शन। तो आपकी जो ऑडियंस है, जो पॉडकास्ट लाइक्स, देखिए, आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। You can manifest anything. But please don't manifest anything. You can manifest anything, but please don't manifest anything. Manifest the one and the only thing which you must. So what part is this? Manifestation works. Manifestation is scientific. Because in the book I explain, there are 12 steps I explain. The law of attraction, how attraction, it starts with what is manifestation, visualization. Then that visualization should become action. Then that action will lead to attraction. But you need to have the right discrimination using the intellect, not the mind. And that discrimination should lead you to the conclusion, not to the confusion. And the conclusion is realization. And realization leads to liberation. And liberation leads to unification. Therefore, attraction is not just about attraction of something. The law of attraction should help you in the process of purification and illumination, which leads to realization, liberation, and unification. But that is what should attraction be. So that one thing I wish your audience will use manifestation, but आप manifestation को इस तरह use करो कि manifestation में अपने जिंदगी में अपना डेस्टिनेशन को हासिल करो। सुपर। अगर आप मैनिफेस्टेशन में आप पैसा कमाएंगे, गाड़ी,
अरे क्या फायदा है यार। एक बंदर था, किसी ने उसको बनाना दिया तो बनाना उठा लिया। तो बंदर ने मैनिफेस्ट किया, अभी मुझे एक बनाना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बनाना चाहिए। तो बंदर का भी बंदर इज आफ्टर ऑल, बंदर से ही हम बने। तो बंदर ने मैनिफेस्ट किया, तो उसने एक आदमी ने एक ग्लास के केज में बहुत सारे बनाना रखे। तो उसने मैनिफेस्ट किया मुझे इतने बनाना चाहिए, तो हाथ अंदर डाला और पूरे बनाना को पकड़ा और अभी पूरा बनाना लेना चाहता था। क्या हुआ? नहीं ले पाया। ओ पुल कर रहा है। आदमी आके लाठी से मारा उसको। तो moral of the story is, don't be like a monkey trying to manifest so many bananas. Manifest realization. Manifest liberation. That is what deserves attraction. And your second question was? How people can get in Look, touch? I am a very free, easily achievable, approachable person. I reply people directly on WhatsApp on a day-to-day basis. Superb. My number is 98451 55555. Anybody can contact me on WhatsApp directly. Superb. Because I believe if you want to be a mentor, a spiritual mentor, people should be able to Get talk in to touch you. with you. Otherwise, you are not a mentor. This is my understanding. अगर वो बड़े गुरु हो और लेकिन किसी आपसे मिलने कोई आपसे बात नहीं कर सकता है तो मतलब नहीं. And I'm available every evening at 7 on Instagram, Air Happiness Secret, and available every evening at 8 on Zoom for 1 hour Superb. to answer questions on enlightenment. सुपर। तो थोड़ा सा डिटेल जानूं मैं, जो आप जैसे हम पहली बात करते हैं, आप हर रोज 7 बजे से 7:11 तक आते हैं, तो 11 मिनट क्या होता है सर उसमें? 7 I come for minutes 11 to show you the way to heaven. ओके। उसका मतलब है दुनिया में एनलाइटनमेंट 1% लोग चाहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस 100% जो लोग चाहते हैं। करेक्ट। लेकिन लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन लोग हैप्पीनेस कैसे हासिल करना नहीं जानते हैं। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द मीनिंग। हैप्पी का स्पेलिंग क्या है? HAPPY। गलत है ना वही। तो मैं लोगों को स्पेलिंग सिखाता हूं कि हैप्पी कैन नॉट बी HAPP, मतलब इट्स प्लेजर ना, स्पेलिंग है HAPPY, 3 P। मेरा हैप्पीनेस का स्पेलिंग 3 P's के साथ है। मेरे किताब में आप देखेंगे, इट इज प्लेजर, पीस एंड पर्पस। तो मैं 11 मिनट में हर इंसान को जो आता है, इट्स अ न्यू एफर्ट, बट वी आर ट्राइंग टू शो पीपल द वे टू इटर्नल हैप्पीनेस, कि सुख शांति से आदमी सच्चिदानंद में कैसे आदमी जी। दैट इज 7 to 7:11. So, and for 8 o'clock you come on Zoom to answer. 8 o'clock I come to answer कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कर्म क्या है, भगवान किधर है, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, कुछ भी सब्जेक्ट। Super. 8 to 9. Super amazing. So thank you so much sir. मतलब I think one of the most evolved सेशन मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी का आज ये रहा है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। और एंड डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि आज जैसे मेरे जीवन को मैं डेफिनेटली ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग दिस कि कुछ एक नया डायरेक्शन आज मिलेगा मुझे, और वो सब आपके नॉलेज, आपके विजडम की वजह से। और सर के मैं सारे के सारे जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका जूम, उनका इंस्टाग्राम। तो रादर देन आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट इफ एट ऑल यू गेट अ चांस, यू गेट सम टाइम, तो जूम का लिंक में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक में से डाल दूंगा, मोबाइल नंबर भी मैं, तो आप सर को परेशान कर लेना। अमित, हम क्या है, अगर आप और हम हमारे इस पॉडकास्ट से अगर कोई जागृत हो सकता है, तो इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? नहीं सर, आई एम श्योर अबाउट इट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लोग हैं ना वो मेरे जैसे हैं। वेरी गुड। यू नो, उनके सवाल मैं पूछता हूँ, अपने सवाल मैं पूछता हूँ, तो आज बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब डेफिनेटली मिला होगा। और आज वो कुछ ऐसा चुनेंगे जहाँ से, जो आपने एक बात बहुत ही सुंदर बात बोली, जो मुझे लगता है सार है इसका, फाइंडिंग पर्पस। और वो पर्पस मिल गया तो फिर शायद हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागने की वजह कुछ बड़ा खर्च करेंगे, जहाँ पर हम कुछ कंट्रीब्यूट करके जा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप बोलते हो कि ये सब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, ये करवाया जा रहा है। आई होप मैं वो बात जल्दी एहसास कर पाऊँ
ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ऑन माई जर्नी एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं वो भी इस बात को एहसास कर पाए। तो आपको बहुत बहुत नमन, थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।